हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। उसके लिए सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, लेट अस सी। लेट एफ एक ऐसा फंक्शन है सेट ए टू बी एंड जी एक ऐसा फंक्शन है फ्रॉम सेट बी टू सी। दीज आर द टू फंक्शंस गिवन टू अस। अब हमें इनको कंपोज करना है, तो उसका मीनिंग क्या है? देन कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ। उसे इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं जी ऑफ एफ के साथ। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ फंक्शन। जी ऑफ एफ कहाँ से बन जाएगा? अगर ये फंक्शन आपका ए से बी पे जा रहा था और दूसरा बी से सी, देन जी ऑफ एफ विल बी फ्रॉम ए टू सी। इस तरह से आपका एरो जाएगा। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिटन लाइक दिस कि एफ ऑफ जी ऑफ एफ का मतलब क्या होगा? जी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब उसे हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले एक एलिमेंट था x, उसके ऊपर आपने एक फंक्शन लगा दिया f, राइट? उसके बाद उसका बन गया f ऑफ x। उसके बाद f ऑफ x के ऊपर ही आपने एक और फंक्शन लगा दिया g। वो किसका फंक्शन बन जाएगा? हमारा gx का। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये फंक्शन यहां से यहां तक, दिस इज आर g ऑफ f, राइट? अब इसकी अगर हमें डोमेन और रेंज स्टडी करनी है तो इसकी डोमेन कहाँ से मिलेगी? दिस फंक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। ठीक है, ये हमारा ए सेट से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज आर सेट बी एंड दिस इज आर सेट सी। और ये इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, मतलब डोमेन हमारा देगा ए सेट एंड इसकी रेंज कौन देगा? इट्स रेंज विल बी गिवन बाय सी सेट। सी सेट के एलिमेंट्स इसकी रेंज देंगे। ठीक है, तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब इसको क्वेश्चन के अंदर कैसे करना है हम वो देखते हैं। फर्स्ट, लेट एफ बी अ फंक्शन। एफ दो सेट्स के बीच में फंक्शन है जिसके अंदर 2, 3, 4, 5 फंक्शन के बाद आते हैं 3, 4, 5, 9। अब ये लाइन देखेंगे कि f ऑफ 2 इज 3, f ऑफ 3 इज 4, f ऑफ 4 इज 5, f ऑफ 5 इज 9। ये डायरेक्टली इधर से दिखाई देता हमें। 2 गया हमारा 3 के पास, 3 इज गोइंग टू 4, 4 is going to 5 and 5 is going to 9। क्लियर? वो डायग्राम में भी दिया, हमें रिटन फॉर्म में भी दे दिया गया है। उसके बाद में g एक फंक्शन है 3, 4, 5, 9, मतलब सेम b का एक c सेट के साथ 7, 11, 15। और उसका रिलेशन कैसे मेंशन किया उसने कि g ऑफ 3 एंड g ऑफ 4 इज 7, g ऑफ 5 एंड g ऑफ 9 इज 11। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड g ऑफ f। हमें g ऑफ f फाइंड करके देना है, मतलब यहां से शुरू करना है। तो बेसिकली हमें सारे कौन से रिलेशन कौन से वैल्यूज निकाल के देनी है? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम g ऑफ fx। पहले fx से शुरू करेंगे। अब फर्स्ट वाला अगर हम बात करें g ऑफ f, इसका क्या मीनिंग होगा? g ऑफ f ऑफ 3। सबसे पहले हम 3 की बात करेंगे, राइट? अब हमें पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f ऑफ 3 इज 4। f ऑफ 3 हमारा क्या है? 4। तो उसका 4 के लिए चेक कर देते हैं। g ऑफ 4 विल बी, नाउ g ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 7। दैट मीन्स ये एक आंसर आ गया हमारे पास g ऑफ f का। नेक्स्ट आंसर हम देखते हैं g ऑफ f। जब हम बात करेंगे, हम स्टार्ट से ले लेते हैं, 2 की बात करते हैं पहले। f ऑफ 2, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f ऑफ 2 इज 3, तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास? g ऑफ 3। Now g of 3 according to question is 7 again. Clear? Now next हम चेक करते हैं g of f। 2 is done, 3 is done. Next हम 4 के लिए चेक करते हैं। g of f of 4 और f of 4 की वैल्यू 5 and from down we will check g of 5 की वैल्यू is 11। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हो रही है। नेक्स्ट लास्ट इज लेफ्ट इज फॉर 5। हम 5 के लिए चेक करते हैं। f ऑफ 5 और f ऑफ 5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी है। f ऑफ 5 इज 9 और g ऑफ 9 इज 11। तो इस तरह से हमारे पास आ गए कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के आंसर्स। राइट नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो आगे देखते हैं। अब हम हमारे ये वाले एग्जाम्पल्स की इनको कैसे करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड g ऑफ f एंड f ऑफ g इफ
f is R2R and g is R2R are given by fx is equals to cos x and gx is equals to 3x square. अब at the end वो फाइंड करने के बाद हमें क्या शो करना है, that both are not equal. सबसे पहले तो हम उन्हें फाइंड करेंगे. How to do this you will see here. सॉल्यूशन देखेंगे. पहला हमें फाइंड करके देना है g of f. g of f का मीनिंग भी नो नाउ. अब हमें समझ में आ गया कि g of f का मतलब है g of fx. ठीक है, और fx की वैल्यू हमारे पास है cos x, तो fx की जगह पे हम लिख लेंगे cos x. नाउ g का फंक्शन कैसा है हमारा, 3x स्क्वायर के जैसा, तो ये कैसे ओपन हो जाएगा हमारा, इट विल बी 3 cos x cos स्क्वायर x, ऐसे ओपन हो जाएगा. इट विल बी लाइक दिस. तो ये तो आ गई हमारे पास g ऑफ f की वैल्यू. ठीक है, इसको हम एट द एंड कंपेयर करेंगे हमारी f ऑफ g के साथ. सबसे पहले f ऑफ g निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं. नाउ फॉर f ऑफ g के लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ gx, और gx की वैल्यू हमारे पास है 3x स्क्वायर. तो f के फंक्शन में इसे पुट करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास cos 3 ऑफ x स्क्वायर. नाउ दिस इज द वैल्यू फॉर f ऑफ g. अब ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, राइट. उन्होंने बोला कि शो कीजिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, वो हमारा ऑटोमेटिकली इट कैन बी सीन दैट दे आर नॉट इक्वल. देयरफॉर व्हाट यू कैन राइट, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 g of f is not equals to f of g. राइट, इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल. Show that if function f is from a to b and g is a function from b to c. Similarly दो functions दे दिए हमें, they are 1 1. अब ये इंडिविजुअली तो 1 1 है, f is also 1 1 and g is also 1 1. तो इसके लिए तो 1 1 की डेफिनेशन दिमाग में ले आओ. इस टाइप का क्वेश्चन, अगर दो एलिमेंट उस सेट के अंदर हैं हमारे, राइट, दो एलिमेंट और उनके ऊपर कोई फंक्शन इक्वल टू आता है, देन बोथ एलिमेंट्स आर इक्वल. ये चीज़ हमें एट द एंड प्रूव हो जाए तो वो चीज़ हमारी 1 1 हो जाती है. ठीक है, तो वही हम इसके लिए प्रूव करेंगे. देन g ऑफ f a to c इज ऑल्सो 1 1. ये चीज़ हमें प्रूव करके देनी है, तो वो देखते हैं हम कैसे करेंगे. तो सपोज से स्टार्ट कर लेंगे. सपोज g of f of x1 is equals to g of f of x2. Now this can be written as g of fx1 is equals to g of fx2. Right? Now it is given that g is 1 1. अगर g हमारा 1 1 है तो f of x1 should be equals to f of x2. इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर g हमारा 1 1 है तो ये चीज़ आनी चाहिए हमारे पास, राइट. अगर ये चीज़ आ रही है और उसके बाद में फिर से उसने बोला कि f is also 1 1, ठीक है, f is also 1 1, तो ये भी चीज़ हमारे पास बन जानी चाहिए that x1 is equals to x2, राइट. जब इस चीज़ को सॉल्व करते करते हमारे पास ये चीज़ आ गई, that means therefore our g of f is also 1 1. ये भी हमारी चीज़ 1 1 प्रूव हो गई हमारे पास. ठीक है, जस्ट डेफिनेशन को कंसीडर किया और डेफिनेशन को ही प्रूव करवाया और हमारे पास g ऑफ f क्या आ गया, 1 1 आ गया, राइट. अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. शो दैट इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b and g इज अ फंक्शन फ्रॉम b to c आर ऑन टू. अब इन्हें हमें ऑन टू प्रूव करवाना है. अब ऑन टू की डेफिनेशन क्या थी आपके पास, कि हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज होना चाहिए. अगर हमने वो प्रूव करवा दिया एट द एंड, हमारा जी ऑफ एफ क्या बन जाएगा, ऑन प्री इमेज है, तो उसको लिखने का प्रोसीजर इज लाइक दिस. हम क्या करेंगे, खुद से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे. अब आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट, राइट. तो वो एलिमेंट ले लेंगे हम C के अंदर, क्योंकि हम इधर से स्टार्ट करने वाले हैं, g ऑफ f से शुरू करने वाले. पहले हम इसकी बात करेंगे g फंक्शन की b to c से. तो हम C से कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लेंगे सच दैट B के अंदर उसकी कोई ना कोई प्री इमेज हो. इस लाइन का मीनिंग यही है दैट z बिलोंग्स टू C, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज ऑफ y, प्री इमेज y ऑफ z अंडर g. जब ये g फंक्शन लगाते हैं तो b के पास उसकी एक प्री इमेज बचती है जो कि है
y। इसका मतलब क्या है, हमारा g ऑफ z की वैल्यू क्या आनी चाहिए, y। चेक कीजिए, g ऑफ y इज इक्वल्स टू z। अब इसके आने के बाद हमारा g हो जाता है ऑन टू, और वैसे भी उन्होंने दिया हुआ था तो हमने जस्ट वो डेफिनेशन लगाई। अब दूसरी डेफिनेशन हमें लगानी है दूसरे के लिए, इधर आना है हमें f के पास। उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, एक अलग से एलिमेंट और कंसीडर करेंगे। फ्रॉम हियर फॉर y बिलोंग्स टू b, y के बिलोंग्स टू b, ठीक है, एक एलिमेंट ले लेंगे सच दैट देयर एग्जिस्ट, ये दिस इज अ साइन ऑफ देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं एग्जिस्ट, राइट। तो y बिलोंग्स टू b, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा x a के अंदर सच दैट दिस कंडीशन विल बी देयर, कि y की इमेज, x की इमेज हमें मिल जाएगी इन द टर्म ऑफ y, और x उसका हो जाएगा प्री इमेज। तो ये भी डेफिनेशन उसने सेटिस्फाई कर दी, g इज ऑन टू, f इज ऑन टू। अगर ये चीज हमारे पास आ जाती है और हम उसका g ऑफ f लिखना चाहते हैं, तो यू नो दैट g ऑफ f इज g ऑफ fx। नाउ fx की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली, y, तो g ऑफ y। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे y की भी वैल्यू निकाली है, g ऑफ y इज इक्वल्स टू z। तो हमें अल्टीमेटली एक एलिमेंट मिल गया जिसकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है g ऑफ f के अंदर। सो उससे ही हमने क्या प्रूव कर दिया, g ऑफ f इज ऑन टू। तो इस तरह से आप सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और प्रूव वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं यूजिंग देयर डेफिनेशन। अगर 1-1 का है तो 1-1 की डेफिनेशन यूज कीजिए, अगर ऑन टू का है तो उसकी डेफिनेशन यूज कीजिए। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया है, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे आने वाली कोई भी डिफिकल्टी है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर दैट। प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज। आज के लिए हैव अ नाइस डे।